हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के घमंड को तोड़ने के लिए राजा मोर ध्वज के पास अर्जुन को ब्राह्मण के भेष में लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, राजा मोर ध्वज ने भगवान श्री कृष्ण जब ब्राह्मण के भेष में अर्जुन को और भगवान स्वयं ब्राह्मण के भेष में राजा मोरध्वज को दिया गया वचन प्रतिज्ञा निभाने के लिए अपने पुत्र, जो राजा मोरध्वज का पुत्र था, ताम्रध्वज नाम था उसको आरी से काटने को कहा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जो राजा मोरध्वज था वो परम भक्त था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धरा और अर्जुन को भी ब्राह्मण बनाया और अपने साथ एक भूखे शेर को लेकर राजा मोरध्वज के यहाँ मेहमान बनकर आ गए। कृष्ण अर्जुन के घमंड को तोड़ने के लिए उनके पास आए थे और उनके भूखे शेर, जो वास्तव में उनके भक्त की परीक्षा ले रहा था, कि भोजन के लिए उनके बेटे की, राजा मोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज की बलि मांगी। जी हाँ दोस्तों, राजा जो मोरध्वज था वो एक निस्वार्थ दानी राजा था। जब श्री कृष्ण ने साधु के रूप में, भोजन के रूप में राजा मोरध्वज से कहा कि मेरा शेर भूखा है, और जो राजा मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज था उसकी ही मांग रख दी, तो राजा पीछे नहीं हटे कि राजा रानी अगर अपने हाथ से अपने पुत्र का सिर काटकर आरे से सिर काटेंगे और मेरे भूखे शेर के आगे डालेंगे, तभी मेरा शेर तृप्त होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर राजा रानी अपने हाथों से अपने बेटे को मारकर शेर को खिलाएंगे तभी उसे खाएगा और राजा का आतिथ्य धर्म भी पूर्ण होगा। दोस्तों, मोरध्वज और उनकी पत्नी ने दृढ़ता के साथ अपने पुत्र के शरीर को आरी से चीरकर शेर को परोस दिया। परिणाम स्वरूप इस सर्वोच्च त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया और उनकी भक्ति को अमर कर दिया। दोस्तों, ऐसा सब देखकर अर्जुन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि हाँ, मुझसे भी बड़ा श्री कृष्ण भगवान का कोई भक्त है। यह कहानी राजा की अटूट भक्ति, सत्यनिष्ठा और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि राजा ने कभी भी अपने वचन से पीछे हटने का निश्चय नहीं किया। उन्होंने खुशी खुशी अपने पुत्र को, राजा रानी ने आरे से काटकर भगवान श्री कृष्ण के शेर को खिला दिया। तो ये है दोस्तों द्वापर युग की कहानी, महाभारत काल की। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।